नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विकास एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्राप्त कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का, किसी भी क्वाड्रेंट में, चाहे वो क्वाड्रेंट कोई भी हो। हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू डिफरेंट क्वाड्रेंट में, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम किस तरीके से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टिकुलर लेंथ दी गई होगी, जो दूरी है, जो हमारी जो वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो दूरी है वो क्वेश्चन में दिया होगा। मतलब प्रॉपर क्वेश्चन उस पे बेस्ड हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि हमें ये तो पता चल गया था कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आइदर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है, मतलब एक्स वाई एक्सिस के ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है, या दोनों एक साथ बन रही है, एक्स वाई लाइन के ऊपर एक साथ या एक्स वाई एक्सिस के नीचे एक साथ। सिर्फ ये देखा था। तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि दो पॉइंट्स एक साथ आ रही थी। अगर मान लीजिए एक्स वाई लाइन के ऊपर कौन से कंडीशन में थी ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाली कंडीशन को आप याद कीजिए। जब मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में सेकंड क्वाड्रेंट वाली कंडीशन को, जब मैंने बताया था जब पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो कुछ जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो होता है वो दोनों एक्स वाई एक्सिस के ऊपर में आता था। उसमें आपने देखा होगा कि फ्रंट व्यू को हम डैश से डिनोट करते थे, टॉप व्यू को हम बिना डैश के डिनोट करते थे। तो इस तरीके से यहां पर ए डैश आती थी या फिर पी डैश बोल लीजिए, या यहां पर पी आती थी। तो कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ये चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब नहीं किया है या डिस्कस नहीं किया था। आज की इस वीडियो में इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमने प्रॉपर एक क्वेश्चन लिया है। और देखिए, आप ध्यान से अगर देख पाएंगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ डायमेंशंस या दूरी दी गई है, और ये जो दूरी है वो या तो वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस से वर्टिकल प्लेन से दूरी है, और नहीं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी है। सारे क्वेश्चन में आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि पॉइंट P इज 110 mm एबव द HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। 150 mm मतलब 150 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो इस कंडीशन में यहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि डैश वाली पॉइंट ऊपर आएगी कि बिना डैश वाली ऊपर आएगी। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपकी जाके क्लियर होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। इसे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे कहता है कि a point P is 110 mm above the HP and 150 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये जो कंडीशन है ये क्वाड्रेंट कौन सी है। तो हमने बताया था एबव द HP इन फ्रंट ऑफ VP अगर होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा। तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। इसी तरीके से हर एक क्वाड्रेंट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हमने लिया है, ताकि चारों क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन के कंसेप्ट आपके क्या हो सके, क्लियर हो जाए। तो देखिए यहां पे 110 mm above the HP एंड, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, above the HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का। पॉइंट कहां है, तो पॉइंट सिचुएटेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फ्रंट व्यू होती है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर मिलती है, एक्स वाई एक्सिस के अपर साइड मिलती है, और जो टॉप व्यू होती है वो एक्स वाई एक्सिस के नीचे मिलती है। ठीक है, तो कितना बोल रहा है, 110 mm above the HP। तो 110 mm 110 mm, तो मैं इसे यहां पर मार्क कर देता हूं। सबसे पहले प्रोजेक्टर हम ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने इसे यहां पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब डायमेंशंस को देखते हैं। तो कितना ऊपर है, 110 mm above the HP। above the HP जो होता था उसे एक्स वाई लाइन के ऊपर हम देखते थे, क्योंकि यही फ्रंट व्यू होगा हमारा। तो यहां पे देखिए 110 mm यहां पर आया, ये वाला पॉइंट, तो इसे हम मार्क कर देंगे P डैश। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारी फ्रंट व्यू हो गई। फ्रंट व्यू हमेशा कहां आती थी, ऊपर आती थी, एक्स वाई लाइन, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, याद कीजिए। अब कहता है 150 mm इन फ्रंट ऑफ VP, वर्टिकल प्लेन के कितना सामने है, 150 mm। तो 150 mm यहां से मार्क करके हम नीचे की तरफ देख लेंगे। ये देखिए, ये कुछ यहां पे आ जाएगी 150 mm, यहां पर आ रही है। इस चीज को मैं यहां हटा देता हूं
और यहां पर एज लिख देता हूं, यहां पर आ रही है तो ये कौन सी हो जाएगी, ये पी हो जाएगी। अब पी का मतलब क्या है, ये टॉप व्यू है। तो यही हमारी क्या हो गई, बताइए क्या हो गई, ये हमारी वर्टिकल प्लेन है और ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। बिलो द एक्स वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन और एबव द एक्स वाई एक्सिस वर्टिकल प्लेन। तो यहां पर ये आपकी क्या हो गई, सॉल्यूशन हो गई। अब इसे हम लोग मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे, मॉडल से ये थोड़ा बेहतर आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पॉइंट, ब्लैक वाली पॉइंट जो है आपको दिख रही होगी, ये ब्लैक वाली पॉइंट आपकी कहां पे रखी हुई है, आप देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये रखी हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कितना, तो कहता है कि 110 mm एबव द एचपी। ये एग्जैक्ट डायमेंशन मैंने यहां पे लिया है, मॉडल को कुछ इसी तरीके से बनाया है। तो ये देखिए 110 mm, यहां पे आप देख पाएंगे 110, ये देखिए इस तरीके से मैं अगर आपको दिखाऊं तो 110 mm, यहाँ पे 11 पे ये आ रहा है, ये देखिए 110 mm कहाँ है, एबव द एचपी है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे कितना ऊपर है, 110 mm। और यहां पर अगर आप देख पाएंगे 150 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो ये देखिए 15 के पास यहाँ पे 150 mm कहाँ है, इस वर्टिकल प्लेन से दूर है, इन फ्रंट है मतलब सामने है। मतलब ये वाला लाइन आपको बड़ा दिख रहा होगा और ये वाली लाइन आपको कैसी दिख रही होगी, छोटी दिख रही होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है ये, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 110 mm ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 150 mm सामने है। तो ये पॉइंट की पोजीशन है। अब आप बताइए, हमें तो प्लेन पे प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करनी है, हमें तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। और यहां पर हमने तो क्या किया है, हमने जो प्रोजेक्शन देखा है वो आंखों का प्रोजेक्शन है। मतलब मैं अगर इसे फ्रंट से आप अगर देख पा रहे हैं तो ये आपकी शैडो यहां पे बनेगी, फ्रंट व्यू आपको कहां पे आएगी, इस वर्टिकल प्लेन पे। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये ब्लैक वाला डॉट आपका आएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअली जो प्रोजेक्टर्स है उसे हमें ड्रॉ करना होता है किस पे, प्लेन्स पे। तो आइए इसी के पैरेलल हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इस वाले लाइन के, मतलब ये कितना बड़ा लाइन है, 150 mm का लाइन है, तो यहां से मैं प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, स्केल से आपको करनी है ये, ठीक है। और उसी तरीके से ये कितनी है, 110 mm, तो यहां से मैं प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट तक, क्योंकि एक्चुअल में जो हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है वो कहां पे करनी है, प्लेन पे करनी है। तो ये देखिए हमने प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब 90 डिग्री मैं इसे रोटेट करूंगा। अब मैं इस पॉइंट्स को यहां से हटाता हूं और मैं 90 डिग्री, अब मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपको समझाने के लिए कि ये जो मिली है आपको पॉइंट, ये कौन सी पॉइंट है, तो ये आपकी फ्रंट व्यू। और ये जो आपको मिली है ये कौन सी है, तो ये टॉप व्यू मिली है। अब मैं इस पॉइंट को यहां से हटाता हूं, ठीक है, और प्लेन को क्या करता हूं, ये देखिए इसे मैं हटाता हूं, यहां पर एक पॉइंट मिली है आपको, यहां पर मिली है। अब मैं क्या करता हूं, प्लेन को रोटेट करता हूं 90 डिग्री। आप देख लीजिए प्लेन को मैं रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री, ये रोटेट कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री रोटेट किया। तो अब आप बताइए ये जो एक्स वाई लाइन है इसके ऊपर में आपको क्या मिला है, फ्रंट व्यू मिला है, और यहाँ इसके नीचे एक्स वाई लाइन के नीचे आपको क्या मिला है, टॉप व्यू मिला है। और इसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, ये हमारी पी डैश और ये कौन सी लाइन है, हमारी पी लाइन, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट की फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करना है ये समझ में आ गया। मॉडल से मैंने एकदम एग्जैक्टली, अभी तक हमें नहीं लगता है YouTube पर इस तरीके का कोई वीडियो है जो आपको इस तरीके से 3D मॉडल से करके ये चीज को समझा पाए। क्यों होता है, सिर्फ इतना बता दिया था कि ऊपर होता है, नीचे बनाया जाता है, फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नीचे आएगा। क्यों आता है वो मैंने एग्जैक्टली आपको करके यहाँ पे दिखाया। अब आइए गाइस सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये पॉइंट P, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, मतलब ये थोड़ी सी अंदर आ गई है, तो ये पोर्शन जो है ये ऊपर वाले का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अ पॉइंट P इज 110 mm above the HP and 150 mm 150 mm behind the vertical plane, draw its projection। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आया, कहता है यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूं 110 mm above the HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर।
तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब भी ऊपर की बात करें तो दो ही क्वाड्रेंट हो सकता है, एक तो हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो जाहिर सी बात है इसी दो में से कोई एक होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक कौन सा होगा इसके बाद वाला स्टेटमेंट बताएगा। देखिए, एंड 150 mm बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड की जब बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब एबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी कौन सा है, कौन सा केस है ये, सेकंड क्वाड्रेंट का केस है। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट इसका है कि एबव द एचपी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, और ये वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में नहीं बिहाइंड में, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब कितना है 110 mm ऊपर है और बिहाइंड कितना है, पीछे कितना है, 110 mm ऊपर है और पीछे कितना है, तो पीछे है 150 mm। आइए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को हम लोग बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद 3D मॉडल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, जो परपेंडिकुलर होगी हमारी XY एक्सिस के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आप हमें ये बताइए कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का पोजीशन कैसा होता था। क्या फ्रंट व्यू XY एक्सिस के नीचे होती थी या ऊपर होती थी, क्या टॉप व्यू XY एक्सिस के नीचे होती थी या ऊपर होती थी, या फिर फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों XY एक्सिस के ऊपर होता था, या फिर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू XY एक्सिस के नीचे होता था दोनों। तो कौन सी कंडीशन थी, तो आप बताइए। इसमें देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मैंने आपको बताया था कि दोनों जो होती है वो कहां पे होती है, XY एक्सिस के ऊपर में ड्रॉ होती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए कितना ऊपर है, आप बताइए कितना ऊपर है। तो यहां पे देखिए पॉइंट P इज 110 mm एबव द HP, इस वाले पॉइंट 110 mm ऊपर है, किससे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। यानी कि हमें यहां से इस पॉइंट से 110 mm ऊपर की तरफ क्या करना होगा, मार्क लगाना होगा, तो हमें ये मिल जाएगा फ्रंट व्यू। तो ये हमारे पास स्केल और ये रहा हमारे पास 110 mm यहां पर, यानी कि हम मार्क करेंगे इसे कुछ यहां पर मार्क। ठीक है, ये पॉइंट हो गई। अब इसे नाम दे देंगे हम लोग P डैश, क्या नाम दे देंगे इसे, P डैश। ठीक है, ये क्या हो गई P डैश, यानी P डैश हमने किसको दिखाया, फ्रंट व्यू को दिखाया। अब यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, चलिए ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं इसे डिलीट करके थोड़ा सा इधर बना देता हूं। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं यहां से हटा के और यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ये तुरंत हो जाएगा गाइस। ये XY एक्सिस, ये हो गई हमारी X और ये हो गई Y, और इस पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर। ठीक है, फ्रंट व्यू 110 mm ऊपर बोल रहा है, तो यहां से मैं मेजर कर दूंगा 110 mm और यहां पर मार्क लगा के इसे नाम दे दूंगा P डैश, और ये हो गई हमारी कौन सी, फ्रंट व्यू। ठीक है, इतना समझ में आया। इस सेकंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू में कितना, 150 mm बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन से पीछे है, कितनी पीछे है, 150 mm। इसी लाइन पे 150 mm हमें ऊपर की तरफ क्या करना होगा, मार्क करना होगा। तो ये देखिए 15 पर मैंने रख के इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पर 15 पर रख के हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे। तो ये वाली जो पॉइंट हो जाएगी, ये कौन सी पॉइंट हो जाएगी, P पॉइंट, और ये हमारी कौन सी, टॉप व्यू। ठीक है, ये बन गए। अब इसे 3D मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम समझ चुके हैं इस वाली चीज को। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट आपकी कहां पे रखी हुई, कहता है कि 110 mm एबव द HP, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है कितना, 110 mm, और 150 mm इन फ्रंट ऑफ नहीं, बिहाइंड द VP, वर्टिकल प्लेन के पीछे। इन फ्रंट का था तो इतना से 150 यहाँ पे, जो पहले हम देख चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वेश्चन। अब देखिए ये वाली लाइन, ये वाली जो डायमेंशन, ये आपको बड़ी लग रही है, 150 mm क्या है, पीछे है, और ऊंचा कितना है, 110 mm। लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्शन जो हमें करनी है वो किस पे करनी है, इस प्लेन पे करनी है। किस पे करनी है, इस प्लेन पे करनी है। एक्चुअल प्रोजेक्शन इस प्लेन पे करनी है। तो क्यों ना, वैसे भी आप अगर देखें तो आप अगर इसे सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, आप अगर सामने से देखें तो आपको यहां पर क्या मिलता है, ये मिल रहा है आपको फ्रंट व्यू। आप इसे ऊपर से देखेंगे, देखिए मैं कैमरा में आपको दिखा रहा हूं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा रहा हूं। अगर आप देख रहे हैं सामने से, ऊपर से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, टॉप से,
तो आपको डॉट कहां पे मिल रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। पीडी वाली क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये कौन सा हो गई हमारी? ये हो गई टॉप व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू हमें मिल गया वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू हमें मिल गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब हमें इन दोनों प्रोजेक्शंस को, ये प्रोजेक्शन और इस वाले प्रोजेक्शन को, ये तो आई साइड से जो प्रोजेक्शन हमारी आंखों से है वो हमने ड्रॉ किया है, लेकिन इससे हमारे प्लेन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें तो प्लेन पे, प्रोजेक्शन प्लेन पे हमें क्या करनी है? इन सारे प्रोजेक्शन को ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं इसी के पैरेलल क्या करता हूं, यहां से नीचे से इस वाले के 150 mm इसके पैरेलल एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूं। किस पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। उसी तरीके से इसके पैरेलल मैं यहां से वर्टिकल प्लेन, एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये क्या है? ये हमारा है एक्स वाई एक्सिस, ये है एक्स और ये है वाई। यहां से ऊपर की तरफ पैरेलल मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं। तो अब प्लेन पे हमारी प्रोजेक्शन क्या हो चुकी है? खिंच चुकी है। अब मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट को यहां से हटाऊंगा और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं इस पॉइंट को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे यहां से हटाता हूं। ये हटा दिया हमने और 90 डिग्री क्लॉकवाइज मैं इसे रोटेट करता हूं। तो देखिए मैं इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। तो ये देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों कहां आएगी? ऊपर। ये देखिए यहां पे दोनों बना है, ये फ्रंट व्यू बना है और ये टॉप व्यू बना है, लेकिन फ्रंट व्यू से ऊपर आएगी टॉप व्यू, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है? 150 mm और ये हमने कितना ड्रॉ किया? 110। तो यानी कि फ्रंट व्यू से ऊपर आएगी कौन? हमारी टॉप व्यू। फ्रंट व्यू कितना? 110, यहाँ पे 110 और 150 के हमारी टॉप व्यू। तो जब हमने 90 डिग्री से इसे रोटेट किया तो आप यहां पर देख पाएंगे, कैमरा में मैं दिखाऊं तो ये वाली जो पॉइंट है आपकी, एक मिनट, ये जो पॉइंट है फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू वाला पॉइंट, तो टॉप व्यू वाला पॉइंट फ्रंट व्यू वाले पॉइंट से ऊपर आएगा। तो यही हमने दिखा है यहाँ पे कि टॉप व्यू वाला पॉइंट फ्रंट व्यू वाले पॉइंट से हमेशा ऊपर आएगा। तो मैं इसे रोटेट करता हूं तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक ही प्लेन में आके लाई कर जाता है। देख पा रहे हैं ना, दोनों एक ही में आके लाई कर गया। तो ये हमारी सॉल्यूशन हो गई सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देख लेते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए तो थर्ड वाले प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए कहता है द पॉइंट P is 110 mm below the HP and 150 mm behind the VP। देखिए यहाँ पे बिलो HP की बात कर रहा है और बिहाइंड VP की बात कर रहा है। तो ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्यों? कि बिलो दी HP है, तो बिलो दी HP की जब भी बात करेगा तो बिलो दी HP दो ही क्वाड्रेंट होते हैं, या तो थर्ड नहीं तो फोर्थ होगा। और बिलो दी HP और बिहाइंड VP की अगर बात कर ले तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और इन फ्रंट ऑफ VP अगर रहता है बिलो के साथ, बिलो HP के साथ अगर इन फ्रंट ऑफ VP रहता तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये हमारी कौन सी क्वाड्रेंट है? थर्ड वाली। पिछले वीडियो को जरूर देखें, आई बटन में मैंने आपको लिंक दे दिया, यहां पर क्लिक करके पिछले वीडियो को देख लीजिए। आइए प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहां पर हमने प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया। एक चीज आप और याद रखिएगा कि यहां पर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसमें आपको डायमेंशन देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखा है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की डायमेंशनिंग जो होती है उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो डायमेंशनिंग करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप डायमेंशनिंग भी इसी क्या कर दीजिए, कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ। ये कितना हमारा 110 mm। उसी तरीके से यहाँ पर डायमेंशनिंग कर दीजिए। ये हमारा 150 mm। स्पेस नहीं था, आप इसे क्लियर कीजिएगा। यहां पर डायमेंशनिंग कर दीजिए। ये कितनी थी हमारी, बताइए। टॉप व्यू हमारा था ये 110 mm। उसी तरीके से नीचे नहीं, इसी में फ्रंट व्यू, इसे मैं एबव को यहां से हटाता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे लिख लीजिए एबव, इसके बाद। और इसके डायमेंशनिंग के लिए आप बगल में यहां पे एक लाइन खींच दें। ये हो गया, ये हो जाएगी हमारी 150 mm।
अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता पॉइंट P इज 110। अच्छा, थर्ड एंगल सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आप ये बताइए कि टॉप व्यू हमारी कहां पे बनेगी, फ्रंट व्यू कहां पे बनेगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बार बार आपको बताता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्या होता है, अपोजिट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्या है, अपोजिट है। मतलब फर्स्ट वाले में फ्रंट व्यू ऊपर बना तो यहाँ थर्ड वाले में फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। फर्स्ट वाले में अगर टॉप व्यू नीचे बना है एक्स वाई एक्सिस के, तो इस वाले मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा आपका टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू ऊपर बनाना है। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू की अगर बात करें तो फ्रंट व्यू कितना है, फ्रंट व्यू आपको कहां पे बना है 110। तो आप चाहे तो सिंपल इसे 110 को नीचे बना लीजिए, इस तरीके से मार्क कीजिए और 110 mm मतलब यहां पर आप मार्क कर दीजिए P डैश और ये हो जाएगी आपकी फ्रंट व्यू। ठीक है, और उसी तरीके से 150 आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पर 150 मार्क करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P और ये हो जाएगी हमारी टॉप व्यू। ठीक है, डायमेंशनिंग मैं कर देता हूँ इसकी, यहाँ से एक लाइन मैंने खींचा। ये क्यों मैं कर रहा हूँ, मैं आपको 3D मॉडल से मैं अभी समझा देता हूँ। ये हो जाएगा 150 mm और उसी तरीके से इसकी डायमेंशनिंग अगर करते हैं तो ये हो जाएगी हमारे पास कितनी 110। ठीक है, फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। उसी तरीके से यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन था और ये था हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि अ पॉइंट P इज 110 mm बिलो द HP। हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है कितना 110 mm नीचे है, तो मैंने नीचे बना दी। और कहता है कि बिहाइंड VP जो है, बिहाइंड जो VP है वो आपकी कहां पे बनेगी, ऊपर बनेगी। क्यों आइए इसको 3D मॉडल से समझते हैं। दो क्वाड्रेंट को मैंने आपको क्लियर समझाया यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से बताया, सेकंड में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा था। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन के पीछे मैंने रखा है इसको। कहाँ रखा है, वर्टिकल प्लेन के पीछे। ये पॉइंट P, ये क्या है, ये पॉइंट P है। कितना पीछे है, तो 150 mm पीछे है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे कितना है, ये पीली वाली जो प्लेन है इससे नीचे कितना है, तो 110 mm। मतलब ये दूरी कम है और ये ज्यादा है। ये दूरी कम है और ये ज्यादा है। कितना कम है, तो 150 में से 140 घटा दीजिए तो 40 mm का क्या है, फर्क है यहाँ। ठीक है, 150, हाँ ठीक है। तो अब देखिए ये है थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप इस पॉइंट को यहां से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आप इसे यहां से देखिए, तो आप जब इसे यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि आपको जो डॉट मिलेगा, ब्लैक डॉट, वो कहां पे मिल रहा है, इस वर्टिकल प्लेन पे मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है, वर्टिकल प्लेन पे। मतलब ये क्या है, आपकी फ्रंट व्यू है। ये क्या है, आपकी फ्रंट व्यू। ये जो डॉट आपको मिली ये क्या है, आपकी फ्रंट व्यू है। और जब आप इसे टॉप से देखेंगे, टॉप से देखेंगे इस तरीके से, टॉप से जब देखेंगे ऐसे, तो यहां पर आपको ये डॉट मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये वाली जो प्लेन है वो ट्रांसपेरेंट है। ये कैसी है, ट्रांसपेरेंट। हम इसे और इसे क्या मानते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रांसपेरेंट प्लेन मानते हैं। तो जब मैं इस पॉइंट को ऊपर से ऐसे देखूंगा तो इसकी प्रोजेक्शन हमें यहां पर मिलेगी। ये ब्लैक डॉट हमें कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब एक्चुअली में प्रोजेक्शन हमें तो करनी है किस पे, इस प्लेन पे करनी है, क्योंकि 90 डिग्री मैं इसे रोटेट करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी ये इस वाले के पैरेलल एक लाइन मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये हमारी है एक्स वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स वाई। और इसके पैरेलल जो बिलो है हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन से 110 mm, उसी के पैरेलल प्रोजेक्टर्स को मैं इसे मैच कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, समझ रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। बिलो द एचपी कितना 110, अब बिहाइंड कितना 150। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस पॉइंट को यहां से हटाता हूं और 90 डिग्री क्या करता हूं, इसे रोटेट करता हूं। किसे रोटेट करूंगा, तो प्लेन को रोटेट करूंगा, इसे प्लेन को। आइए देखते हैं। तो अब 90 डिग्री में इसे रोटेट करता हूं, तो ये देखिए फ्रंट व्यू हमारा कहां पे आ गया, बिलो द एक्स वाई एक्सिस। और टॉप व्यू हमारा कहां है, ये जो पॉइंट मिला है ये क्या है, हमारा टॉप व्यू है।
टॉप व्यू कहाँ है हमारे पास, वीपी में, और ये कहाँ है, एचपी में। देखिए, और ये हमारे पास बीच में एक्स वाई एक्सिस, यही आई है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए आप ध्यान से, तो बिलो में ये कितना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 110 mm, और ये कितना है 150 mm। तो 150 वाली लाइन ऊपर हमने क्यों बनाई, क्योंकि हमने इस प्लेन को क्या किया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पॉइंट हमारा यहाँ पे था पॉइंट, ये पॉइंट था हमारा, और इस पॉइंट को जब ऊपर से देखा तो हमें फ्रंट व्यू यहाँ पे मिला। इसी पॉइंट को जब हमने सामने से देखा, यहाँ सामने से, अब देखिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट है ये हमारी, तो हम इसे ऐसे रखते हैं, ये हमारी है थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी ऐसे, ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट। तो पॉइंट हमारी यहाँ पे, तो आपने जब इसे सामने से देखा था आपको फ्रंट व्यू कहाँ पे मिला, इस वर्टिकल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन मतलब बिलो दी एक्स वाई एक्सिस कहाँ मिला है, तो बिलो दी एक्स वाई एक्सिस क्या मिला आपको, फ्रंट व्यू मिला। और जब मैंने रोटेट किया 90 डिग्री तो आपको इसका टॉप व्यू कहाँ मिला, तो टॉप व्यू मिला है एबव दी एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो हमेशा आप याद रखिएगा, ये तो एक्सप्लेनेशन था, मैंने आपको एक बार बता दिया। अब आपको हमेशा याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट की जब भी बात करेगा तो हमारा जो फ्रंट व्यू होगा वो कहां पे बनेगा, एक्स वाई एक्सिस के नीचे बनेगा, और टॉप व्यू हमारा कहां पे बनेगा, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर। क्वेश्चन देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। अब पॉइंट पी 110 mm बिलो दी एचपी है, पॉइंट कैसा है, बिलो दी एचपी है, कितना 110 mm, तो उसे आपको बिलो बनाना है किसके, एक्स वाई एक्सिस के, ठीक है। अब बिहाइंड या इन फ्रंट बोलेगा तो उसे एक्स वाई एक्सिस के ऊपर बनाना है, बिहाइंड ही बोलेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बिहाइंड बोलेगा तो उसको आपको ऊपर बनाना है। क्यों बनाना है, रोटेट करके 3D मॉडल से मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। कहता है पॉइंट P 110 mm बिलो दी एचपी एंड 150 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ड्रा इट्स प्रोजेक्शन। यहां पे इसे मार्क कीजिए। कहता है बिलो दी एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली कंडीशन है। मैंने आपको बताया था बिलो एचपी की बात जब भी करे और इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन जब भी लिखा हो, क्वेश्चन क्या लिखा हो, बिलो एचपी और इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन वीपी, तो आप समझ जाना ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने इस एक्स वाई एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर इसकी कोई भी न टॉप व्यू और न फ्रंट व्यू बनने वाली है, जो भी बनेगी वो बिलो दी एक्स वाई एक्सिस ही बनेगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जिस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे, सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू भी ऊपर टॉप व्यू भी ऊपर एक्स वाई एक्सिस के, उसी तरीके से थर्ड में टॉप व्यू एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, फ्रंट व्यू एक्स वाई एक्सिस के नीचे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू भी एक्स वाई एक्सिस के नीचे और टॉप व्यू भी एक्स वाई एक्सिस के नीचे। ये चीज आपको याद रखना। अब देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसमें रखा है ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पर जब रखा है तो आप फ्रंट से इसे यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, आपको इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे मिलेगी, परछाई। प्रोजेक्शन का मतलब परछाई, तो आपको कहाँ पे मिलेगी, इस वर्टिकल प्लेन पे, और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा। इसका मतलब कि एक्स वाई एक्सिस के कहाँ मिलेगी, नीचे, एक्स वाई एक्सिस के नीचे। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, 110 mm बिलो है, कैसे है, कितना नीचे है, 110 mm नीचे था, तो उतना ही नीचे हमें क्या मिलेगा, इसका बताइए, इसका मिल जाएगा फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले हम 110 mm नीचे यहां से ड्रॉ कर देते हैं। एक प्रोजेक्टर पहले ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर कुछ इस तरीके से, और इसके बाद यहां से आप ड्रॉ कर लीजिए 110 mm, मतलब यहाँ पर ये हमारी जो पी डैश, और इसे हम कहेंगे फ्रंट व्यू। कितना आगे है, सॉरी ये फ्रंट, हाँ इन फ्रंट ऑफ कितना है, तो 150, मतलब टॉप व्यू, इसकी टॉप व्यू भी नीचे बनने वाली है। जब नीचे बनने वाली है, एक ही लाइन पे बनने वाली है, तो 150 आप मार्क करके यहाँ नीचे बना दीजिए। ये देखिए 150 यहाँ पे आया, और इसे पी नाम दे देंगे, और ये हो जाएगी हमारी टॉप व्यू। यहाँ पे हो गया, कहानी खत्म। इसका डायमेंशनिंग करनी है तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, पहला, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो डायमेंशनिंग होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये कितनी हो जाएगी, 110 mm।
ये जो डायमेंशनिंग होगी यहां से लेके यहां तक, ये वाली ये कितनी हो जाएगी 150 mm। दोनों डायमेंशनिंग आप यहाँ पे कर दीजिए। आइए इसे 3D मॉडल में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन, देखिए आप इसे, ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन ब्लू वाली और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पीली वाली, वर्टिकल प्लेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट हमारा कहां पे रखा हुआ है? तो भाई पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पे। कितना नीचे? कितना नीचे? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 110 mm बिलो द एचपी, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना नीचे? 110 mm। क्या सच में 110? तो डायमेंशन बिल्कुल सही है, 110 mm। देखिए 110 mm क्या है? ये नीचे है, ठीक है। फिर कहता है कि 150 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, मतलब वर्टिकल प्लेन से, ब्लू वाले प्लेन से कितना आगे? 150। क्या सही में है? डायमेंशन सही है, तो हाँ 150 mm, क्योंकि यहां से नापेंगे, जीरो के पहले थोड़ी सी मार्किंग है, तो 150 mm यहां से हो गई, मतलब डायमेंशनिंग यहां पे सही की गई है। अब कहा जाता है कि जब आप इसे यहां से देखेंगे, सामने से देखेंगे, आप इसे फ्रंट व्यू आपको प्राप्त करना है। तो ये एक्स वाई एक्सिस है, कौन सा? ये वाला, जहां पे दोनों प्लेन मिल रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। आइए जहां पे मिल रही है प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो यही तो एक्स वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई एक्सिस के नीचे कितना? नीचे 110 mm, क्योंकि ये कितना है? ये 110 है, उतना ही 110 नीचे आपको क्या मिलेगा? ये वाला जो मिल रहा है आपको फ्रंट व्यू मिल रहा है, क्योंकि आप सामने से इस वाले पॉइंट को ऐसे देख रहे हैं। तो 110 mm नीचे आए तो क्या मिल गया हमको? फ्रंट व्यू मिल गया। अब पी डैश से हमने इसे क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। लेकिन अभी जब तक मैं इसे रोटेट नहीं करूंगा 90 डिग्री, अब जब मैं इसे रोटेट करूंगा, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये क्या है हमारे पास? वर्टिकल प्लेन है। अब जब मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये वाली लाइन भी उसके नीचे आ जाएगी। नहीं समझ में आया? देखिए कैसे, वो भी समझाते हैं। तो हमें प्रोजेक्शन कहां पे ड्रॉ करनी है? बताइए, हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है किस पे? प्लेन पे। तो आप क्या कीजिए, जब यहां से आप देख पा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, यहां पर इस पॉइंट को, तो 110 mm के पैरेलल एक लाइन आप वर्टिकल प्लेन पे क्या कर दीजिए? ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने कर दिया ड्रॉ। कितना है ये? 110 mm, 110 mm। और यहां पर जो पॉइंट मिली है वो क्या? ये जो पॉइंट है ये मिली हमको फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू मिला। अच्छा, टॉप व्यू के लिए आप क्या कीजिएगा? इसको ऊपर से यहां से देखिएगा। तो जब यहां से देखिएगा तो यहां पर ये पॉइंट मिलेगी, या बोल सकते हैं आपकी यहां पे मिलेगी। तो इधर तो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहीं पे ड्रॉ करते हैं, यहां पर मिली। और इसको प्रोजेक्ट कराने के लिए यहां से हमें एक लाइन इसके पैरेलल 150 mm वाले के पैरेलल ड्रॉ करना होगा। कहां पे? एक्स वाई एक्सिस में सटाना होगा इसे। देखिए अब इसे मैं हटा देता हूं यहां से, और यहां से इसे भी मैं हटा देता हूं। ये हमारी फ्रंट व्यू थी, ये हमारी थी टॉप व्यू। अब मैं प्लेन को रोटेट करता हूं 90 डिग्री। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, कर दिया रोटेट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख पाएंगे कि इस फ्रंट व्यू वाले पॉइंट के, इस फ्रंट व्यू वाले पॉइंट के नीचे तक आया है ये टॉप व्यू वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था? टॉप व्यू वाला पॉइंट था। मतलब सेम लाइन पे लाई करेगा। देखिए रोटेट करने के बाद, देखिए ध्यान से, फिर से देखिए, समझिए, दोनों पॉइंट एक ही वर्टिकल प्रोजेक्टर पे लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? इसलिए क्योंकि जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूं तो आप यहां पर देख पाएंगे कि दोनों एक दूसरे पर लाई कर रहा है, लेकिन टॉप व्यू वाला जो पॉइंट है वो फ्रंट व्यू वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे ड्रॉ है। होप कि आपको इतना मेहनत के बाद ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स या डाउट लगता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाले किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, जरूर बताइए अपनी क्वेरीज को। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है 62, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 6205273394 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आप अपने क्वेरीज को सेंड कर दीजिए, और जल्द से जल्द जैसे ही टाइम मिलता है मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस क्वेश्चन के साथ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।